दोस्तों, मतदान के एक दिन पहले हो गया बड़ा खेला। तेजस्वी ने पलट दी बाजी और मोदी शाह के एक बड़े मंत्री को जनता ने कैसे दौड़ाया, सन रह गए नीतीश और मोदी। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, इस शो की शुरुआत में सबसे पहले आपको एक ट्रेलर दिखाते हैं। आप ये वीडियो देखिए, महागठबंधन की सुनामी वाली वीडियो। के आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। उठाइए अपना एक हाथ, इधर मंत्री उठाइए अपना एक हाथ ढाका वालों, और मुझे भरोसा दिलाओ कि 11 नवंबर को अपना एक वोट महागठबंधन के प्रत्याशी फैसल रहमान और इधर लक्ष्मी जी को चिरैया में देंगे ना। महागठबंधन, 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 महागठबंधन। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। दोस्तों, ये तो एक ट्रेलर था। बिहार के अलग अलग इलाकों में इंडिया गठबंधन की रैली, रैला और सुनामी की जो तस्वीरें दिख रही हैं, उससे मोदी शाह समेत एनडीए किस तौर पर भौचक्का होगा, ये आप समझ सकते हैं। दोस्तों, आपको अब तेजस्वी का वो मास्टर स्ट्रोक बताने जा रहे हैं जिससे एनडीए की बिसात बिखर गई है आखिरी क्षणों में। मगर उससे पहले आपको मोदी के मंत्री का जनता द्वारा खदेड़े जाने का एक वीडियो दिखा देते हैं। ध्यान से देखिए, सोचिए, समझिए और इस सच्चाई को महसूस कीजिए। हॉस्पिटल आदि के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं सर आप कभी कुछ? यहाँ का क्या समस्या का समाधान होगा कि नहीं सर? क्या है, क्या व्यवस्था है वहाँ? व्यवस्था तो फिलहाल ललन बाबू के पास इतनी अच्छी पदवी है, 8700 करोड़ का बजट है इनके पास एक साल में, जो कि 40,000 करोड़ का होता है 5 साल में। क्या उसका क्या कर रहे हैं? उस पैसे का कहाँ जा रही है वो धनराशि? 5 विधानसभा है, कोई जवाब नहीं। कोई जवाब दीजिए। हम लोग भी वोट करते हैं। ये मोकामा के साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों? जवाब दीजिए। 14 तारीख को बात नहीं है। यही होता है, सवाल करने पर यही होता है यहाँ। दोस्तों, आपने देखा, और उसमें 2 बड़े मंत्री हैं। एक केंद्र में बड़ा मंत्री है और एक बिहार में बड़ा मंत्री है, और दोनों की ये दशा है, दुर्दशा है। समझिए इनके छल को। एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। मोदी नीतीश की प्रत्याशी हैं। जनता ने जब घेरा तो कैसे इनकी हलक सूख गई है। दोस्तों, इस वीडियो को देख करके अंदाजा लगाइए कि महज सीट जीतने के लिए किस किस तिकड़म के साथ कैसे कैसे लोगों को टिकट दिए गए। क्या कीजिएगा आप? अरे कहियो अहाँ का जे कहने या सब कहियो, अपने छियै युवा, अहाँ का जे पूछे सब कहियो। आप वोट देंगे, आप मेरे लिए 5 साल में क्या कीजिएगा? क्या काम में? क्या मुद्दा आपका? क्या मुद्दा है? नहीं, हमको ट्रैक्टर क्यों चाहिए? हम अपना खरीद सकते हैं। आपका क्या मुद्दा है? 5 साल में आप जो लड़ने के लिए आए मेरे विधानसभा में, आपका क्या मुद्दा है? क्या मुद्दा लेकर क्या है? रोजगार देते, सब चीज देते, सड़क, पेड़ा, पुल, पुलिया, वही पूछ रहे हैं ना। किसान के हित में काम करते हैं। नहीं, जो आप दीजिएगा आप क्षेत्र के समस्या मुखिया जी नया छे नया से उतरते ना। एगो बात, अखनी हमरा लिए नया छे, हमरा लिए संसद में जब लड़ते, मुखिया जी 1 मिनट, हमरा लिए जे लड़ेल जेते संसद में, यदि आवाज उठेते नहीं तो उठाते वही ना। आप मेरे लिए क्या मुद्दा लेकर आए हैं? कथी फंसा दो गाड़ी नहीं आपके सामने प्रमाण है। दोस्तों, ये जनता की किस्मत बदलेंगे। ये प्रत्याशी अपनी हालत तो इनसे बदलने वाली दिखती नहीं है। वो ये बता नहीं पा रहे हैं कि साहब इनका एजेंडा क्या है, इनके मुद्दे क्या हैं, ये करेंगे क्या। और मोदी शाह ने इनको दे दिया टिकट। दोस्तों,
वक्त की तंगी है, वरना मैं ऐसे कम से कम दर्जनों ऐसे वीडियोस आपको दिखाता जिसमें वो ठाकुर साहब, मैथिली ठाकुर भी हैं, उनसे किसी पत्रकार ने पूछा कि साहब आपका ब्लूप्रिंट है क्या, तो कहने लगे कि देखिए ये तो बहुत पर्सनल चीजें होती हैं। गजब है भाई, ऐसे लोगों को जनता की किस्मत बदलने के लिए चुनावी मैदान में उतार दिया, महज इसलिए क्योंकि वो बच्ची मैथिली ठाकुर बच्ची तो नहीं है, देखने में भले बच्ची लगे, क्योंकि उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है, लोक गायिका है, लेकिन उनको चुनावी मैदान में उतार करके उस सीट को जीत करके भी उस इलाके की जनता का होगा क्या। फिलहाल दोस्तों, उनकी स्थिति जीतना तो छोड़िए, किस नंबर पर निचले पायदान पर रहेंगे मैं नहीं कह रहा हूं, ये राजनीतिक विश्लेषक जो विश्लेषण करते हैं उसमें दिख रहा है। अब बात तेजस्वी की बड़ा कदम की दोस्तों, मतदान के ठीक पहले तेजस्वी ने नीतीश मोदी शाह के लॉलीपॉप और वोट खरीदने का शब्द विरोधी कर रहा है, कथित तौर पर उन स्कीमों की बैंड बजाते हुए ऐसी घोषणा कर दी जिससे एनडीए की महिला वोटरों का रुझान ही बदलता दिख रहा है। दोस्तों आपको याद है ना कि अभी करीबन 1-1.5 महीना पहले, 1 महीना पहले, यानी कि चुनाव की घोषणा से ठीक 1-2 दिन पहले नीतीश कुमार ने मोदी शाह के इशारे पर एक योजना का ऐलान किया था कि महिलाओं के खातों में 10,000 रुपये हम देने जा रहे हैं। सोचिए दोस्तों, चुनाव आयोग स्पाइनलेस चुनाव आयोग बैठ करके तमाशा देख रहा है और नीतीश साहब ने मोदी शाह के इशारे पर ऐलान कर दिया और महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये आने भी शुरू, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने के पैसे उनको मिल रहे हैं, मिल भी चुके पैसे। इससे ज्यादा वोट खरीदने का रिश्वत का मामला और क्या हो सकता है। मगर जैसी राजा वैसी प्रजा, इसीलिए मैं कहता हूं बार बार जागरूक रहिए। अब उसके काउंटर में दोस्तों तेजस्वी ने क्या किया है, अगर महागठबंधन चुनाव जीतता है तो माई बहन योजना के तहत महिलाओं को 30,000 रुपए एकमुश्त सहायता दी जाएगी। उन्होंने तो 10-10 हजार करके 3 महीने में 30,000 चुनाव के नतीजे आने तक दे रहे हो। तेजस्वी ने कहा कि हमारी सरकार बनी तो एक साथ खाते में 30,000 रुपए दी जाएगी, किसानों को मुफ्त बिजली देंगे, फसलों पर बोनस देंगे। सरकार बनते ही मकर संक्रांति दोस्तों नवंबर में नतीजा 14 नवंबर को, और ठीक 2 महीना पूरा होते ही 14 जनवरी को जब मकर संक्रांति का दिन है, माई बहन योजना के तहत महिलाओं के खाते में एक साथ 30,000 रुपए जमा करेंगे। जाहिर तौर पर अगर नीतीश मोदी शाह ने 10-10 हजार रुपए के टुकड़ों वाली किश्त के साथ में ऐसा ऐलान किया, तेजस्वी के इस ऐलान पर वो चीजें पलटती दिख रही हैं। तेजस्वी का यह वादा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार के उस कदम के एक दिन बाद आया जिसमें उद्यमिता और स्वरोजगार योजना के तहत 25 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10,000 रुपए जमा किए। अभी इसे विपक्ष की महिला केंद्रित चुनावी मुहिम का मुकाबला करने वाला एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं। कौन? बिहार की राजनीति को नजदीक से आंकड़ों के जरिए, तथ्यों के जरिए समझने वाले लोग। मैं उन लप्पू झन्नुओं की बात नहीं कर रहा हूं जो कुछ भी आंकड़ा रखते हुए बिहार की कोई भी तस्वीर पेश करते हैं। तेजस्वी ने कहा कि सिंचाई के लिए मुफ्त में बिजली होगी, प्रमुख फसलों के लिए उच्च मूल्य का आश्वासन भी है। हमारी सरकार बनते ही फसल पर एमएसपी के अलावा, सोचिए, एमएसपी की लीगल गारंटी मोदी और शाह केंद्र सरकार दे नहीं रही है। लेकिन तेजस्वी ने कहा कि जो एमएसपी जो भी है उसके अलावा 300 रुपए प्रति क्विंटल बोनस भी हम देंगे। गेहूं पर एमएसपी के अलावा 400 रुपए प्रति क्विंटल बोनस प्रदान किया जाएगा। जाहिर तौर पर यह योजना छोटी नहीं है और अगर धरातल पर आती है बड़ा कारगर होगा। मगर दोस्तों अब एनडीए के एक बड़े मंत्री के दावे वादे और इसकी सच्चाई को दिखाता हूं, कैसे 5 साल पहले वही बातें की थी, छला, और फिर 5 साल बातें बिहार में जाकर के वही बातें दोहरा रहे हैं। मोदी शाह की उस मंत्री की रियलिटी चेक देखिए इस वीडियो के जरिए। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2024 समाप्त होने के पहले बिहार का रोड नेटवर्क अमेरिका के बराबर हो जाएगा, यह विश्वास मैं आपको देता हूं। आपको एक बात बता देता हूं कि मैं जो बोलता हूं, जो कहता हूं, वो पत्रकार मित्रों को बोलता हूं कि आप आपके डायरी में लिख लेना, क्योंकि मैं झूठी बात कभी नहीं करता। जो कहूंगा वो डंके की चोट पर पूरा करके दूंगा, ये वचन देने के लिए मैं आपके पास आया। निश्चित आप चिंता मत करिए, मैं वचन देता हूं कि बिहार के राष्ट्रीय महामार्ग को मैं वर्ल्ड स्टैंडर्ड के बनाकर आपको दूंगा।
और वो दिन अब दूर नहीं है, आपके रोड, बिहार के रोड अमेरिका के बराबर बना दूंगा, ये मेरा वचन है। एक से एक ब्रिज बना दूंगा। अब दोस्तों आपने देखा, हालांकि मैं पर्सनली आपको बताऊं कि मैं नितिन गडकरी साहब का दिल से इज्जत करता हूं, क्योंकि अगर मैं देखूं एनडीए के तमाम नेताओं में तो मुझे सबसे बेहतर यही लगते हैं। न कोई आलतू फालतू की हिंदू मुसलमान की कोई बात, जाति धर्म की बात, विकास की बात की। और बात है कि उनके ऊपर भी, मोदी सरकार में इनके ऊपर भी कुछ लांछन लगे हैं। कहा यह जाता है कि गुटबाजी की वजह से लगे, या जो भी कारण है उसकी जांच होनी चाहिए। मगर कम से कम नितिन गडकरी को लेकर के मेरा एक अलग विचार था। लेकिन इस वीडियो में, पहले के वीडियो और बाद में, दोनों में सेम लाइनें बोली नितिन गडकरी साहब ने। बिहार की सड़कों को, हाईवे को हम अमेरिका जैसा बना देंगे, इतने ब्रिज बना देंगे कि लोग खुश होकर के सोचेंगे कि साहब इट्स सिटी ऑफ द ब्रिज। दोस्तों, इसीलिए प्रचार खत्म होते होते आखिरी क्षणों में राहुल गांधी ने जो कहा उसे जरूर सुनना चाहिए बिहार के वोटरों को। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी जंगल राज की बात करते हैं ना। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं जंगल राज कहां है। मैं आपको बताना चाहता हूं जंगल राज नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में लागू किया है। दिल्ली में लागू किया है। कैसे? वोट चोरी करके। भाइयों और बहनों, महाराष्ट्र की सरकार चोरी की, हरियाणा की सरकार चोरी की, ये हमारे चीफ मिनिस्टर बैठे हैं यहां पे। छत्तीसगढ़ की सरकार, इनसे पूछिए, छत्तीसगढ़ की सरकार इन लोगों ने चोरी की है। और अब ये लोग बिहार की सरकार चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, संविधान अंबेडकर जी का है, इसमें लिखा है एक व्यक्ति को एक वोट मिलना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह मिलकर, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर वोट चोरी का काम कर रहे हैं। सीधा का सीधा इस संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। पहले इन्होंने कहा था 400 पार, हमने लोकसभा के चुनाव में इनको दिखा दिया 400 पार नहीं हुआ। उल्टा इन्होंने अगर चोरी नहीं की होती तो मैं गारंटी कह के कह रहा हूं इंडिया गठबंधन की सरकार आज हिंदुस्तान में होती। भाइयों और बहनों, ये बिहार में चोरी करने की कोशिश करेंगे, 100% चोरी करने की कोशिश करेंगे। इनको कौन रोकेगा? बिहार का युवा इनको रोकेगा। पोलिंग बूथ पे रोकेगा, सड़कों पे रोकेगा, गांव गांव में रोकेगा, क्योंकि अंबेडकर जी का संविधान है और संविधान की रक्षा करनी है। भाइयों और बहनों, आपको सावधान रहना पड़ेगा। ये मैं गारंटी करके कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी बिना वोट चोरी किए, नीतीश जी बिना वोट चोरी किए बिहार में चुनाव नहीं जीत सकते हैं। अगर आप सावधान हो गए और आपने वोट चोरी रोक दी तो यहां पे महागठबंधन की स्वीप होने वाली है। अब आप तय कीजिए दोस्तों, अब प्रचार थम चुका है पहले दौर का, और अब से चंद घंटों के बाद में सुबह 6 नवंबर को आपको मतदान केंद्रों पर जाना। जाइएगा जरूर, आपका एक वोट बहुत कीमती होता है। अगर वाकई 5 सालों तक सरकार को खुद को नहीं कोसना चाहते हैं तो जाइएगा जरूर। बहुत शुक्रिया।